नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल वायरल रिपोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीजेपी के अंदर ज्वालामुखी अब बस फूटने ही वाला है। दोस्तों, सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब अपने ही पापों के बोझ तले बिखरने वाली है। मोदी शाह की चालों और राहुल के वोट चोरी के आरोपों ने पहले ही जनता के भरोसे को हिला दिया है। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए उसने ये साफ कर दिया कि चुनाव आयोग तक को मोहरा बनाकर सत्ता हथियाई गई और अब जब यूपी की सत्ता डगमगा रही है तो यह सीधे दिल्ली की गद्दी तक भूकंप ला सकती है। 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकते आए हैं। हर बार उन्हें चुप कराया गया, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पार्टी के भीतर हार का ठीकरा योगी पर फोड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की करारी शिकस्त के बाद साफ संदेश है, किसी को बलि का बकरा बनना ही होगा और मोदी शाह की नजर अब योगी पर है। जैसे ही योगी को इस बात की भनक लगी, योगी ने भी शक्ति प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि योगी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ठाकुर विधायकों की पूरी टोली के साथ मीटिंग कर उन्होंने साफ संकेत दे दिया, मुझे हल्के में मत लेना। यानी अगर दिल्ली से कुर्सी छीनी गई तो लखनऊ से बगावत की आग भड़क उठेगी। अगर यह लड़ाई और गहरी हुई तो इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है। समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं, योगी सत्ता में रहें तो मौर्य बगावत करने को तैयार हैं, और अगर केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया तो योगी समर्थक ही पार्टी में ज्वालामुखी बन जाएंगे। ऐसी हालत में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, अखिलेश यादव को 2027 में सत्ता की सबसे बड़ी चाबी मिल सकती है। अब सवाल यह है, क्या केशव मौर्य सपा में जाएंगे? यह भी कोई कल्पना नहीं रह गई है। अखिलेश ने खुले मंच से कई बार केशव प्रसाद मौर्य को निमंत्रण दिया है, और अगर दिल्ली में मोदी शाह ने मौर्य को फिर दरकिनार किया तो बीजेपी का बड़ा चेहरा सपा के खेमे में जा सकता है। साफ है, बीजेपी का हिंदुत्व का किला अब भीतर से दरक रहा है। नागपुर से दिल्ली और लखनऊ तक सत्ता का संतुलन हिल चुका है। राहुल गांधी का आरोप अब और प्रासंगिक लगने लगा है। बीजेपी ने वोट चोरी से सत्ता हथियाई और अब अपने ही नेता पार्टी को तोड़ने की कगार पर है। यानी जो बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ किया, अब वो खुद के साथ होने जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से फिसलता है तो समझ लीजिए केंद्र की सत्ता भी किसी भी कीमत पर टिक नहीं पाएगी। बीजेपी का पापों का घड़ा शायद अब भर चुका है और अब उसके फूटने का समय आ गया है, क्योंकि न सिर्फ यूपी बल्कि इससे पहले राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर बगावत का माहौल है। तो ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यूपी की कमान योगी के हाथ में ही रहेगी या केशव प्रसाद मौर्य बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वायरल रिपोर्ट। नमस्कार।